अष्टसिद्धियां होने के बाद भी हनुमान जी ने सुग्रीव की तरफ से बाली से युद्ध क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पुरातन भारतीय संस्कृति में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां धर्म, नीति और बुद्धि का संतुलन देखने को मिलता है। हनुमान जी का चरित्र उन महानायकों में से एक है जो अपनी असाधारण शक्तियों की बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। परंतु जब हम रामायण की कथा में बाली के साथ युद्ध के प्रसंग पर विचार करते हैं तो यह प्रश्न अवश्य उठता है कि हनुमान जी, जो कि अष्ट सिद्धियों के दाता थे, असीम शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते थे, हनुमान जी ने आखिर बाली से युद्ध क्यों नहीं किया? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उत्तर उतना ही गहन और नीति आधारित है। दोस्तों, इसे समझते हैं रामायण की प्रारंभिक कथा से। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त और मित्र थे। उनका परिचय वानर राज सुग्रीव के साथ हुआ, जो कि बाली के अत्याचारों से पीड़ित थे। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, लेकिन एक गलतफहमी के कारण बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर दिया। सुग्रीव ने राम जी से सहायता मांगी। भगवान श्री राम ने बाली का वध करने का संकल्प लिया। हनुमान जी, जो शक्ति और नीति का सजीव उदाहरण थे और अष्टसिद्धि के दाता भी थे, ने बाली से युद्ध आखिर क्यों नहीं किया? इसका उत्तर कई स्तरों पर समझा जा सकता है, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनका धर्म उनके आचरण में सदैव प्रकट होता है। बाली का वध केवल भगवान राम के हाथों ही होना था, क्योंकि यह उनकी लीला का एक अंग था। हनुमान जी ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने कार्य को सीमित रखते हुए केवल भगवान राम की सहायता में अपने कर्तव्यों का पालन किया। भगवान राम ने स्वयं बाली का वध किया और हनुमान जी ने उस समय यह सुनिश्चित किया कि उनका धर्म और उनके प्रभु भगवान राम के आदेशों का पालन हो। हनुमान जी का लक्ष्य था धर्म की स्थापना और इसमें उनके कार्यों की भूमिका अहम थी। अगर नीतिगत दृष्टिकोण से देखा जाए, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और नीतिगत सोच का एक उदाहरण यह है कि उन्होंने कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। बाली और सुग्रीव के विवाद में हनुमान जी ने सुग्रीव के पक्ष में होते हुए भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि वे जानते थे कि बाली अत्यंत शक्तिशाली थे और उनको केवल पराक्रम से नहीं बल्कि नीति से हराया जा सकता था। हनुमान जी की प्राथमिकता यह थी कि सुग्रीव को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो, लेकिन इसके लिए उन्हें धर्म और मर्यादा का पालन करना था। हनुमान जी के लिए धर्म और नीति सर्वोपरि थे और उन्होंने यह भली भांति समझा कि यदि वे बाली से युद्ध करते हैं तो यह नीति और धर्म के विरुद्ध हो सकता है। अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी एक कुशल योद्धा थे, परंतु वे जानते थे कि बाली एक ऐसा योद्धा था जिसे भगवान इंद्र से वरदान प्राप्त था कि जिसके कारण वह सामने से आए किसी भी शत्रु की आधी शक्ति को स्वयं में अवशोषित कर लेता था। इस वरदान के कारण बाली को युद्ध में हराना अत्यंत कठिन था। हनुमान जी का ध्येय था कि सुग्रीव को राज्य दिलाना, न कि अपनी व्यक्तिगत शक्ति का प्रदर्शन करना। उन्होंने यह निर्णय लिया कि बाली को मारने का कार्य भगवान राम करेंगे, क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावी होगा। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश का पालन किया। हनुमान जी की विशेषता उनकी श्री राम के प्रति निष्ठा और समर्पण में थी। जब श्री राम ने सुग्रीव को सहायता करने का वचन दिया, तब हनुमान जी ने अपने सभी कार्यों को उस वचन के अंतर्गत रखा। उनका उद्देश्य भगवान राम जी की सहायता करना था, न कि अपनी व्यक्तिगत पराक्रम का प्रदर्शन करना। हनुमान जी ने इसलिए बाली से युद्ध नहीं किया क्योंकि यह श्री राम का कार्य था और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि श्री राम का वचन पूरा हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान सुग्रीव के अधीनस्थ थे, इसलिए बाली को हराने में सुग्रीव की मदद करने की उनकी कोशिश से राजा सुग्रीव के अभिमान को ठेस पहुंचती। इसी तरह की स्थिति तब देखी जा सकती है जब कुंभकर्ण ने सुग्रीव का अपहरण किया। हनुमान जी अपने राजा की मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा करना उनके राजा का अपमान होता। हालांकि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती तो हनुमान जी निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करते, लेकिन बाली के मामले में स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी और सुग्रीव के सम्मान को जोखिम में डालने के लायक नहीं थी।
उन दिनों सम्मान का महत्व किसी के अपने जीवन से कहीं ज़्यादा था। हालांकि राम सुग्रीव के अधीन नहीं थे, इसलिए सुग्रीव या राम के लिए बाली को उखाड़ फेंकने में, उनकी मदद स्वीकार करने में कोई नैतिक संघर्ष नहीं था। एक और कारण यह भी हो सकता है कि अगर हनुमान बाली को युद्ध के लिए चुनौती देते और बाली का जीवन खतरे में है, तो बाली के सैनिक उसे बचाने का प्रयास करते। इसमें अंगद, नील और यहाँ तक कि जावन, जो कि हनुमान जी के पिता के समान थे, भी शामिल थे। हालांकि यह संभावना बहुत अस्पष्ट है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भुला बैठे थे और भगवान राम के मिलने के उपरांत ही हनुमान जी को वापस उनकी शक्तियाँ मिल सकती थी। और इसीलिए भगवान राम के मिलने के बाद और उन्हें जब उन शक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब जामवंत की याद दिलाने के बाद वो अपनी शक्तियों को वापस पा सके। इसीलिए वो इससे पहले सुग्रीव की मदद नहीं कर पाए। हनुमान जी ने हर वह कार्य किया जो उनके लिए नियत किया गया था। हम लोगों के लिए यह एक तरह से शिक्षा भी है कि जिसका काम उसी को साझे। बाली और सुग्रीव की ये व्यक्तिगत लड़ाई थी और किष्किंधा का राजा ही सभी वानर समुदाय का राजा हुआ करता था, तो अपने राजा का विरोध खुलेआम करना ये उचित नहीं था और उनके हक में भी नहीं था, क्योंकि उनके पिता केसरी जी भी स्वयं छोटे मोटे राजा थे। हनुमान जी का बाली से युद्ध न करना केवल उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति निष्ठा को प्रकट करता है। हनुमान जी की नीतिगत सोच, सामरिक कुशलता और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें इस निर्णय पर पहुंचाया कि बाली का वध श्री राम के हाथों ही होना चाहिए। हनुमान जी ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया और यह सुनिश्चित किया कि सुग्रीव को न्याय मिले। इस प्रकार हनुमान जी का यह निर्णय उनकी नीति, धर्म और सामरिक कुशलता का परिणाम था, जिससे न केवल भगवान राम के वचन की रक्षा हुई, बल्कि धर्म की स्थापना हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता और धर्म का पालन करना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक तथ्य और पौराणिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।